और आज जो दीन आया बिल्कुल खालिस इमाम आजम अबू हनीफा ने हम तक पहुंचा। फिर आप कपड़ों की तिजारत करने लगे। जब एक मरतबा गुजर रहे हैं अपनी दुकान पे बाजार की तरफ, तो हजरत इमाम हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, इशारा किया इधर आओ। ए नौजवान क्या करते हो? वो तो तिजारत करता हूँ, कपड़े का ताजिर हूँ। अब बहुत पैसे वाले थे, गरीब नहीं थे, बहुत बड़ी तिजारत थी आपकी। कहा तुम्हारी पेशानी पे तो मैं इल्म देख रहा हूँ। किस लाइन में चले गए तुम? अल्लाह को तो तुमसे एक बहुत बड़े अपने दीन का काम लेना है। बस ये चंद जुमले कहे, दुनिया की मोहब्बत दिल से यकतलक खत्म हो गई। घर आए, वाली साहब से कहा कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अल्लाह की राह में निकलूं। दुकान को छोड़ दिया, हजरत हम्माद की सोहबत में आए, इल्म हासिल करना शुरू किया। अरसा दराज तक पढ़ते। इमाम आमश से पढ़ा। फिर इमाम आमश उस वक्त बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लाखों हदीसें, हजारों हदीसें जबान सद होती थी। इमाम अबू हनीफा उनसे पढ़ रहे हैं, मगर उसी जमाने में फहम क्या आलम था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए अपनी मुस्तद पर, एक साहिल आता है, सवाल पूछता, हुजूर ये सवाल है। इमाम अहमद ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। अच्छा, हमारे इम्मा की खासियत होती थी, आज के नाक़िबत उन्देश मौलियों की तरह नहीं होते कुछ, बाज़ इल्ला माशाअल्लाह, सबकी नहीं कह रहा हूँ मैं। अक्सर ये भी हाल है कि मसला नहीं भी मालूम तो खींचतान के दौलत से अकल के घोड़ा दौड़ा के बता देंगे। अइम्मा का ये हाल नहीं था। अइम्मा का ये होता था अगर नहीं मालूम तो साफ कह देते ला अदरी। क्यों? उनके पेश नज़र रसूलुल्लाह की हदीस थी, आका ने फरमाया कि जिसको इल्म हो वो इसका इजहार करे, और जिस चीज़ के बारे में उसे ना मालूम हो तो साफ कह दे ला अदरी, मैं नहीं जानता। ये कहना भी इल्म है, जहालत नहीं है। मौला अली मिंबर पे बैठे हुए, आपने फरमाया पूछो मुझसे जो चाहो पूछ लो। एक शख्स खड़ा हुआ, एक सवाल किया, आपने कहा इसके बारे में मैं नहीं जानता। और उसने कहा आपको क्या हक है मिंबर पे बैठने का? आपने फरमाया मैं इल्म के साथ मिंबर पे बैठा हूँ, जहालत के साथ बैठता तो इस मिंबर पे नहीं बल्कि मैं हवाओं में और अर्श पर बैठता, यानी कुछ भी ऊपर टांग फेंकता रहता हूँ। मैं तो इल्म की सबब पे बैठा हूँ। इमाम अबू यूसुफ काजी थे, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे। बादशाह उनको तनख्वाह देता था, जब दीनी मसाइल में बड़े बड़ों की गाड़ियां अटक जाती, इमाम अबू यूसुफ की तरफ रुजू करता। इमाम अबू यूसुफ से किसी ने मसला पूछा, आपने कहा लादरी मैं नहीं जानता। उसने कहा आपको क्या हक है कि आप बैतुल माल से इतनी इतनी तनख्वाह लेते हैं और लादरी कहते हैं? आपने कहा इल्म की बुनियाद से जवाब देता हूं तो तनख्वाह लेता हूं, जहालत की बुनियाद पे जवाब देता तो इससे ज्यादा तनख्वाह क्या पूरा खजाने भी कब्जा कर लेता। तो लादरी कहने में शर्म नहीं चाहिए वालिम को। उन्होंने कह दिया साहब इमाम अहमद ने लादरी। अभी इमाम अबू हनीफा पढ़ रहे हैं, तालिब इल्मी का दौर है, खड़े होते हुजूर उस्ताद मोहतरम इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं दे दूं। अगर अबू हनीफा नोमान तेरे पास जवाब है तो दे दे। आपने जवाब दिए, जवाब बिल्कुल सही था। इमाम अहमद मुतासिर हुए, कहा वाकई यही जवाब है तुम दे रहे, लेकिन ये तो बताओ नोमान पढ़ते तुम मुझसे हो, ये चीजें तुमने कहां से अकद की? कहा हुजूर आपसे जो हदीसें सुनी मैंने उसी से ये मसला निकाला है। हदीस तो आप ही से सुनी है। कहा कौन सी हदीस? आपने 10 हदीसें तिलावत की, कहा ये 10 हदीसें मैंने आप ही से सुनी और इन 10 हदीसों से निचोड़ करके, इससे इस्तिंबात करके, इस्तिदलाल करके ये मसला मैंने 10 हदीसों से ही निकाला। जब इमाम अहमद ने सुना अपने जानों पे हाथ मार रखा, नुमान खुदा की कसम तुम जो है, हम तो अत्तार है और तुम तबीब हो, यानी आज की लैंग्वेज में बोलूं हम मेडिकल फार्मेसी चला रहे, डॉक्टर तुम हो। डॉक्टर और मेडिकल की फार्मेसी चलाने वाले में क्या फर्क होता है? दवाएं ज्यादा उसके पास होती है जो मेडिकल फार्मेसी चलाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कौन सी दवा कब देना है और कितनी पावर में देना है। डॉक्टर के पास दवा कुछ नहीं होती, लेकिन पता सब कुछ उसी को होता है, कितनी दवा देना है, कब देना है और कितने पावर में देना है। तो बता दिया कि तुम मुहद्दिसी नहीं हो बल्कि अपने वक्त के कौन हो? फकीह हो। यही वजह है कि ऐसे ऐसे शदीद और ऐसे ऐसे गहरे मसाइल जिस पर लोगों की अक्लें काम नहीं करती थी, इमाम अबू हनीफा चुटकियों में उसको हल कर देते थे। इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में आते थे इमाम वकी, शागिर्द और शागिर्द, अभी नाम सुना था आपने। तकरीबन 17 तुरुक वो है कि जिस तुरुक की बुनियाद पर इमाम बुखारी के दादा और परदादा उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम बुखारी के। आज लोग उस्ताद को छोड़ के शागिर्द की तरफ रुजू करते हैं। एक फिरके ने एक मिजाज बना लिया भाई सिर्फ बुखारी, हालांकि उन बेचारों को मालूम नहीं कि मुहद्दिस और फकीह का फर्क क्या होता है। तकलीद फकीह की जाती है, मुज्तहिद की जाती है, मुहद्दिस से सिर्फ हदीसें ली जाती है। अबू हुरैरा से हम हदीसें लेते हैं लेकिन उनको फकीह नहीं कहा गया। फकीह कौन साहबी थे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न उमर। फतवा देने का इख्तियार इनको था। हजरत उमर ने अपने जमाने में फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फतवा लो, माज इब्न जबल से फतवा लो, अब्दुल्लाह इब्न उमर से फतवा लो, अनस इब्न मालिक से फतवा लो। अबू हुरैरा से नहीं कहा, जबकि सबसे बड़े हदीस के रावी है। क्यों? सहाबा भी जानते थे हदीस की रिवायत करना और है, हदीसों को समझना और है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, सिर्फ दावा करके गुजर जाऊंगा, बात इतना रह जाएंगी। रिकॉर्ड हो रही है, नेट पे है, जाके देख लो। जो बहुत इमाम बुखारी का नाम लेते हैं ना, मैं वो जुमला कह दूं कि हम इमाम बुखारी के मुहद्दिसाना सलाहियतों के मुनकिर नहीं है। हम मानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, वो मुहद्दिस है लेकिन फकीह नहीं है। फकीह फकीह होता है। मैं 2 मिसालें दूंगा, फकीह कहते किसको है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में रज़ाअत का जब जिक्र किया
तो मौला अली से एक हदीस लाते हैं। देखिए कितनी बड़ी, मतलब जुमला भी नहीं मिल रहा, इतनी बड़ी ज़ात है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी ज़बान छोटी है। तो मुहद्दिसीन ने उन पर एतराज़ किया है, मतलब एक बच्चे की बात समझ ले। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जो इमाम बुखारी पे इस ताल्लुक से तनकीद की है, रज़ात के बयान में, रज़ात कहते हैं दूध पीने का बयान, दूध से भी रिश्ते हराम हो जाते हैं। मौला अली की हदीस है, हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस तरह खून से रिश्ते हराम होते हैं उसी तरह दूध से भी रिश्ते हराम होते हैं। खून से क्या होता है? एक तो खूनी रिश्ता होता है, खून के रिश्ते से कोई बहन है तो उससे निकाह नहीं हो सकता, उस लड़की का खून के रिश्ते से भाई है तो उससे निकाह नहीं होगा। और एक दूसरा रिश्ता जो हराम होता है, जिससे हुर्मत साबित होती है, वो दूध का है। दूध यानी कि जैसे मान लीजिए मेरी वालदा है, मेरी वालदा ने किसी पड़ोस की लड़की को दूध पिला दिया, अब वो मेरी हो गई दूध शरीक बहन, मेरा उससे निकाह नहीं होगा, वो मेरी बहन की तरह हो गई और मेरी माँ उसकी दूध शरीक माँ हो गई। जितने रिश्ते खून के हराम होते उतने ही रिश्ते एज इट इज दूध से हराम होते, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि 2 साल के अंदर बच्चे ने दूध पिया हो, 2 साल के बाद पिया तो फिर रिश्ते हराम नहीं माने जाते। अब इस हदीस की बुनियाद पर इमाम बुखारी ने फतवा क्या दे दिया कि मौला अली कहते हैं कि दूध से भी रिश्ते हराम होते हैं जिस तरह खून से रिश्ते हराम होते हैं। तो कहा अगर एक लड़का और लड़की ने 2 साल की उम्र के अंदर एक ही बकरी का दूध पी लिया तो उनका निकाह हराम हो गया। अब अंदाजा लगाइए इस्तेदलाल इमाम बुखारी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह बड़े बड़े कई मुहद्दिसीन ने इस पर तनकीद की, कहा कि अगर ये हुक्म मान लिया जाए इमाम बुखारी का, इस हदीस से जो इन्होंने समझा है, इस पे बहुत बड़ी उन्होंने लर्जिश हुई है उनसे, अगर ये मसले को मान लिया जाए तो कोई रिश्ता मुहक्कक और मोतबर नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे मोहल्ले में एक भैंस का दूध कई जगह बटता है, पड़ोस की लड़की भी वही दूध पी रही है, आप भी दूध पी रहे हैं, और बाद में वही पड़ोस से रिश्ता हुआ, शादी हो गई तो हराम हो गया वो। तो अइम्मा कहते हैं कि इमाम बुखारी से यहाँ बहुत बड़ी लर्जिश वाक़ हो गई कि उन्होंने दूध को जानवरों के दूध पे कयास कर लिया। भाई यहाँ इंसान का दूध मुराद है, जानवर का दूध मुराद नहीं है। तो जब फुकाहात ना हो तो फिर क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। यही वजह है कि जानवर का दूध पीने का हुक्म है, एक कौम वो है जो मुद पी रही है क्योंकि फुकाहात नहीं है, और उसी की पैरी में एक गाय का पी रहे, एक ऊँट का पी रहे। हदीस पे गौर नहीं कर रहे कि जिनको, और दलील बुखारी में है, कबीले उरैना के लोग आए, उन्होंने कहा गाय का, ऊँट का जो पेशाब पियो, दूध पियो। अबे ये भी तो आगे कि वो मुनाफिक थे, तो पता चला मूद पीना मुनाफिकों की गिज़ा है, मोमिनों की गिज़ा नहीं है। ये नहीं समझ पाए बेचारे, पी रहे, घटाघट पी रहे। तो फकीह और इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। इमाम बुखारी के उस्ताद है याहिया इब्न मईन, याहिया इब्न मईन, इनके उस्ताद हज़रत इमाम वकी इब्न जरा, इनके उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, और इनके उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा। याहिया इब्न मईन का आलम क्या है? जरा तादील में, फन रजाल में उनका क्या मयार है। जब उनका इंतकाल हो रहा था, मैं 2 फजीलत बता रहा हूँ याहिया इब्न मईन की। एक मुहद्दिस पे अगर आप बात करें तो घंटों बातें हो सकती, वक्त की किल्लतें हैं। याहिया इब्न मईन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के शेख है, बुखारी में बड़ी कसरत से इमाम बुखारी ने उनसे हदीसें ली। 2 बड़ी खासियत बता रहा हूँ। जब उनका इंतकाल हो रहा है तो क्या कहते हैं? परवरदिगार, जिस रावी पर मैंने जरा की तासुब की बुनियाद पर नहीं की, बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर नहीं की, तहकीक और इल्म की बुनियाद पर मैंने उस रावी पे जरा की। ए अल्लाह, अगर मैंने किसी से ज़ाती तौर पर किसी को मजरू करार दिया, किसी पे जरा किया, किसी को झूठा करार दिया, और अगर इसमें मेरा नफ्स दाखिल हो तो मेरा खात्मा ईमान पर ना फरमा। मौत के वक्त ऐसा दावा कौन करेगा? अंदाजा लगाओ कि वो खुद अपने आप में कितने सिकायम। याहिया इब्न मईन, एक तो ये बात उनकी, ये हो गई शिकायत की बात। फजीलत क्या है मालूम है? जब इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल किस चीज़ पे दिया गया? उसी तख्त पर गुस्ल दिया गया जिस तख्त पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली ने गुस्ल दिया। ये याहिया इब्न मईन की फजीलत। ये बैठे हुए एक मस्जिद में याहिया इब्न मईन, वक्त एक और मुहद्दिस है जिनका नाम है हज़रत अबू सौर, ये भी बैठे हुए, दोनों मुहद्दिस है, दोनों इमाम बुखारी के उस्ताद है। एक औरत आती है, सलाम अर्ज करती है, हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, आप रसूलुल्लाह के उम्मत के आलिम है, मुहद्दिस है। एक सवाल है मेरा छोटा सा, और सवाल यह है कि मैं गुस्ल देती हूँ मैयतों को, मोहल्ले में जो भी खातून मर जाती है मैं उसको गुस्ल देती हूँ, मैं गुस्साल हूँ। अभी हाल ही में पड़ोस में एक मैयत हो गई है और उसे मुझे गुस्ल देने के लिए बुलाया गया, लेकिन मजबूरी है कि मैं हाइजा हूँ, नापाकी की हालत में, माहवारी के अयाम चल रहे हैं, और ये मेरे साथ पहला इत्तेफाक हो रहा है कि ऐसे हालत में मुझे मैयत के गुस्ल के लिए बुलाया गया है, तो मैं खुद नापाक हूँ तो क्या मैयत को मैं गुस्ल दे सकती हूँ या नहीं दे सकती? ये मेरा सवाल है। दोनों इमाम एक दूसरे को देख रहे हैं, हजारों हदीसों के हाफिज हैं। मैंने कहा ना इमाम बुखारी के उस्ताद है तो क्या आलम होगा इस हदीस में? कहते हैं आपके पास कोई इसका जवाब है? पता चला हर जवाब हदीसों में तो होता है लेकिन सबका फहम वहां तक नहीं जाता। जब मुहद्दिसों का फहम नहीं जा रहा तो इन फटीचरों का जाएगा? इमाम बुखारी के उस्ताद का दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। तो बेआईनी हर चीज हदीस में आपको नहीं मिलती, हदीस में खोजना पड़ता है। देखिए, एक होता है समुंदर के अंदर कीमती जवाहिर तो है, लेकिन उन जवाहिर को चुन के वही ला सकता है जो गोताखोर अच्छा हो, आप नहीं ला सकते। तो समुंदर की तह में हीरे जवाहरात तो है, मोती तो है, लेकिन आप बोले मैं मोती लाऊंगा, जनाब आप वापस ही नहीं आएंगे, और आएंगे तो तैरते हुए नहीं, ऊपर टहलते हुए आएंगे।
कौन जाएगा मोती लाने? जो उस फन का माहिर हो, जो गोताखोर हो। मुहद्दिसीन गोताखोर है और फकी जो है वो गोताखोर है, जो अंदर के समुंदर में सब कुछ है। समुंदर में हम समुंदर के सब कुछ ना होने का इनकार नहीं कर सकते। हम कहते हैं लाने वाले में सलाहियत चाहिए जो आप में नहीं है। या अपने माइन ने हजरत अबू सौर की तरफ देखा, कहा इसका जवाब आपके पास? का नहीं, मेरे पास कोई हदीस रसूलुल्लाह की इस तरह से नहीं कि जिसमें हुजूर का कोई फरमान हो कि हाइजा औरत मैयत को गुस्ल दे या ना दे, कुछ भी नहीं मालूम। तो उतनी देर में एक वक्त के फकी आए, वो फकी थे, वो मुहद्दिस तो थे ही। अच्छा, मुहद्दिस पहली सीढ़ी है, उसके बाद फकी है। बिना हदीस के कोई फकी नहीं हो सकता। तो वो फकी, उनका नाम था खलफ इब्न सालिम। दोनों ने कहा ये फकी, इनसे पूछो और जो कुछ ये जवाब दे हमें भी बता देना। वो खातून गई, कहा हुजूर ये सवाल है। वो बेसाख्ता बगैर तवक्कुफ किए, बगैर इंतजार के फौरन कहते जाओ गुस्ल दे सकती हो, जायज़ है तुम्हारी। ये दोनों आइम्मा दौड़े थे, जल्दी जवाब दिया, सोचा भी नहीं कुछ देर। फिर दलील पे कोई हदीस बयान नहीं की। यहाँ भी एक ज़हन लेके, अगर बाज़ औकात इमाम कोई हदीस का जिक्र ना करे, इसका ये मतलब नहीं कि वो कयास है, उसके पास हदीस होती है, वो बताना जरूरी नहीं समझता। तो कुछ लोग कहते हैं इमाम अबू हनीफा का ये मसला कहाँ से? अरे वो हदीस इमाम अबू हनीफा के पास थी, हमें नहीं मालूम, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मसला कयासी है। हदीस थी इमाम अबू हनीफा के पास, हमें नहीं पता, हमें उसका इल्म नहीं। जो अहले इल्म थे उनको उन्होंने बताया, वो वाकिफ थे उससे। हमारे लिए क्या दे दिया? सिर्फ पूरा एक निचोड़ अर्क बना के दे दिया। जूस बनाने वाले ने बेहतरीन जूस लाया, ये नहीं बताया इसमें मसाले मैंने कौन से मिलाए। तो कह रहा तुम समझ के करोगे क्या? तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, जूस पीने से काम रखिए जना। समझ रहे ना आप? तो बहरहाल वो दोनों लपके हजरत खलफ इब्न सालिम के पास। कहा आपने जो जायज का फतवा दिया इसकी दलील क्या? कहा वही हदीस से मैंने जवाब दिया जो हदीस तुम खुद रिवायत करते हो, बल्कि वो तुम्हारी ही सनद से रिवायत मुझ तक भी पहुंची। कहा कौन सी हदीस जो हम रिवायत करते हैं हमें नहीं मालूम? कहा क्या तुम ये रिवायत नहीं करती कि उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मोतकिफ होते हैं और उस वक्त हुजूर को सर धोने की हाजत होती, सरकार चाहते हैं कि उनके सर पाक को मैं धो दूं, तो आप अपनी मस्जिद के खिड़की से सर बाहर निकालकर कहते हैं आयशा मेरा सर धो दो। तो मैं अर्ज करती या रसूलल्लाह मैं तो हाइजा हूं। तो हुजूर कहते तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है। मैं हुजूर के साथ खाना तनावुल कर रही होती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त की चाप बोलते ना, आप क्या भी चाप ही बोलते हो, चाप जो है तनावुल फरमा रहे होते, तो पहले मैं किसी गोश्त की बोटी को उठा लेती बड़ी सी और मैं उसको तोड़ती भी, सरकार मेरे हाथ से ले लेते और हुजूर अपना दंदाने मुबारक वहीं लगाते बतौर मोहब्बत जहां मेरे दंदाने मुबारक मेरे दांत लगे थे। गोया मेरे लुआब और हुजूर का लुआब मिल जाता था। मैं कहती या रसूलल्लाह आप इस गोश्त के टुकड़े को ना खाएं, मैं तो हाइजा। हुजूर फरमाते तेरा है तेरे मुंह में थोड़ी है। तो पता चला हैज का ताल्लुक हाथ से नहीं है, हैज का ताल्लुक मुंह से नहीं है, एक मखसूस मकाम से ताल्लुक है, वो जगह नापाक है। हाथ का काम यहाँ पर नहीं है, गुस्ल देना हाथ का काम है। तो जब ये हदीस में हुजूर की हदीस में हज़रत आयशा की हदीस में है कि उस हुजूर का सर भी धुला देती थी और सरकार ने वादे तौर पर कहा कि तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं, इस हदीस की बुनियाद पर मैं फतवा देता हूं कि ये मैयत को गुस्ल दे सकती है। जैसे ही हजरत याही अपने महीना दोनों सुना तो इन्होंने अपने जानों पे हाथ मारा, कहा हम कहां चूक गए, ये चीज हमसे कैसे? और उन्होंने फिर वही जुमला कहा जो इमाम अबू हनीफा के लिए इमाम आमश ने कहा था, हम दवा बेचने वाले हैं, डॉक्टर तो आप लोग, तबीब आप लोग। तो ये फ़क़ाहत का आलम था। फ़क़ाहत और होती है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। यही वजह है कि इमाम आज़म के अगर आप वाक़यात की गहराई में जाएं, ऐसे ऐसे मसले हल किए चुटकियों में जो बड़े बड़े मुहद्दिस के बस की बात नहीं थी। आपके ज़माने का बादशाह मंसूर बड़ा जालिम बादशाह, और इसी ने बाद में आपको जहर देकर शहीद करवाया। अब विसाल का जिक्र में मैं थोड़ा बता दूंगा कि किस सबब से आपकी शहादत वाक़ई हुई। मंसूर सरफिरा बादशाह था, अपनी बीवी के साथ बैठा है, मजाक में बीवी ने कुछ ऐसा जुमला बोल दिया जो उसको बुरा लगा। गुस्से में आया और बस गुस्से में कह दिया कि मगरिब तक सूरज गुरूब होने से पहले मेरी हुकूमत से निकल जा, अगर सूरज गुरूब होने से पहले मेरी हुकूमत के हुदूद से बाहर ना निकली तो तुझ पे 3 तलाक, और अगर पकड़ी गई तो कत्ल कर दूंगा। चल अब निकल तो यहाँ से। धुतकार दिया, ये आई और बड़ी परेशान हुई, वजीरों को तलब किया और कहा कि वक्त ज्यादा है नहीं, सुबह का वक्त था, सुबह सुबह बस उठे थे और वो बातचीत में झगड़ा हो गया मंसूर का और उसकी बीवी का। कहा कि हुकूमत तो इतनी बड़ी है कि कई दिन सफर करो तो इसकी हुकूमत की सरहद खत्म नहीं होती। और मंसूर ने कसम खा ली, बादशाह ने, खलीफा ने कसम खा ली कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरी हुकूमत के हुदूदों से निकल जा, सरहदों से निकल जा, ना निकली तो 3 तलाक, और पकड़ी गई तो तुझे कत्ल कर दूंगा। अब जान भी बचाना है और तलाक ना हो इसको भी रोकना है, कोई हल बताओ। बड़े बड़े वज़रा जो थे वो खामोश, कोई जवाब का। बात तो सही है, अगर तेज रफ्तार, कितना ही तेज रफ्तार घोड़ा हो उस पर बिठा भी दिया जाए तो बादशाह की हुकूमत इतनी फैली हुई है कि तू इस सरहद को पार नहीं कर सकती, तुझे तो सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ही ले जा सकता है, थरवाने से रान। तो एक वजीर ने कहा, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मोतक़िद है, कहा इस मसले का जवाब अगर किसी के पास है तो इमाम आज़म के पास है, उनके पास जा। मलका आलिया ने
पालकी बुलाई, इमाम आजम के घर हाजिर होती है, सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मसला है और मैं आपके पास आई हूँ, बस अब आपसे उम्मीद है। आप मुस्कुराए, कहा फिक्र मत करो, ना तलाक होगी ना कत्ल की जाऊंगी। सोचा नहीं, माथे पे हाथ नहीं लगाया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं आपके शागिर्द और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम आजम के जवाब देने की सूरत का आलम यह था, दलाल देने का आलम यह था कि अगर एक लोहे का खंबा हो और अगर आप उसको सोने का साबित करने आए तो ऐसे दलाल दे कि लोग उसको सोने का तस्लीम कर लें। और अक्ल दानिश का आलम यह था तो इमाम मोहम्मद इब्न आसिम ने, सब इमामों के अकवाल है, फटीचरों के अकवाल नहीं सुना रहा हूं। इमाम मोहम्मद इब्न आसिम फरमाते हैं कि अगर रुए ज़मीन की सारी अक्ल को जमा कर दिया जाए, जितने दानिश्वर है, जितने आलिम है, जितने फाजिल है, जितने मुहक्किक है, जितने मुफक्किर है, सबकी अक्ल को जमा कर दिया जाए तो इमाम आजम की अक्ल निस्फ है, और निस्फ अक्ल को अल्लाह ने पूरी दुनिया में बांट दी। इतनी अक्ल है इमाम आजम। फिर बदी जवाब आया, कहा घबराओ नहीं, ना कत्ल की जाऊंगी ना तलाक होगी, बैठो आराम से। अपनी बीवी को बुलाया, कहा मलका आलिया को खिलाओ पिलाओ, खातिर तवाज़े करो, ये हमारी मेहमान है। थोड़ी तसल्ली हुई मलका आलिया को। जोहर का वक्त हुआ, इमाम आजम पास ही बाजू में मस्जिद थी आपकी ही तामीर करदा, मस्जिद में क्या नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आए। ये कहती हुजूर वक्त हो गया, जोहर हो गई, हज़रत मगरिब का वक्त ज़्यादा नहीं रहा, असर है, उसके बाद फिर मगरिब है, सूरज गुरूब हो गया, बादशाह के सिपाही मुझे तलाश कर रहे होंगे, बादशाह ने अब तक तो अपने सिपाहियों को फैला दिया होगा, तो ढूंढो मलका को। उसने कहा अगर पकड़ी गई तो कत्ल करूंगा और तलाक भी। तो हुजूर कुछ करामत दिखाएं, करामत से मुझे गायब कर दें। आपने फरमाया कोई करामत की जरूरत नहीं, इत्मीनान से आप खाइए पीजिए आराम से रहिए। असर किया जा, आप फिर गए मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर वापस आ गए। अब बेगम आलिया जो है, बेगम का मलका का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। बोले हुजूर अब तक तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस उठते जाते नमाज पढ़ते और वापस आ जाते, कुछ कर ही नहीं रहे, ना सवारी का इंतजाम, ना कोई करामत, ना कोई ताकत, ना कोई दुआ, कुछ नहीं, बस हो जाएगा हो जाएगा। कब तक तसल्ली पे काम चलेगा? सरकार कुछ तो कीजिए। कहा मैंने कहा ना मेरा वादा है कि न कत्ल की जाऊंगी न तलाक लाऊंगी। बादशाह तुम्हें खुबा खुशी अपने महल ले जाएगा और इज्जत के साथ रखेगा। अब मगरिब का वक्त करीब आया, अब बेगम दौड़ते हैं, हुजूर मगरिब का वक्त करीब है, बस सूरज गुरूब होना चाहता है। आपने अपने गुलाम को आवाज दिखाई, इधर आओ। राजा के सिपाही ढूंढ रहे होंगे खलीफा के, उनको जाके कहना कि मलका जो है नुमान इब्न साबित के घर में छुपी हुई है, ये लीजिए और सोने पे सवार। अब यही रह गया था, यानी बचाए इसके क्या, कम से कम छुपी हुई तो थी, तलाश हो रही थी, सिपाहियों को अब तक मिली तो नहीं, उनका गुमान भी नहीं गया था कि मलका जो इमाम अबू हनीफा के घर पर छुपी होंगी। अब खुद ही खबर दिलवा रहे और रोने लगी, कहा हुजूर आपने तो मेरे साथ गद्दारी की, आप तो कह रहे थे वादा है कि ना कत्ल की जाऊंगी ना तलाक होंगी, और आप खुद ही आप मुखबिरी कर रहे हैं। कहा मैंने वादा किया है, अबू हनीफा का वादा पक्का है, घबरा मत। कहा जाओ बादशाह तक खबर जानी चाहिए। गुलाम पहुंचा, उसने चंद सिपाही तलाश कर रहे थे, पूछा कहा आप मलका को ढूंढ रहे हो? कहा जाओ अपने बादशाह को खबर दो, खलीफा को खबर दो, वो हमारे आका अबू हनीफा के घर छुपी। बादशाह को खबर ली तो बड़े जलाल में आया। अभी तक उससे आया कि अबू हनीफा ने पढ़ा दिए, अबू हनीफा को भी सजा दो। गुलाम से कहा कि देख जब बादशाह को आते हुए देखे तो फौरन मुझे आवाज देंगे। दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उससे देखा दूर से बस बादशाह आ रहा था, कहा हुजूर बादशाह नजर आ रहा है। आपने कहा बल्कि आलिया बुरका पहनी है, फौरन चलिए मेरे साथ। बुरका पहनाया, बाजू में ही मस्जिद थी, मस्जिद में लाके बिठा दिया, अब बैठ जाइए। बादशाह आया, कहाँ है मलका? कहा मस्जिद में। कहा इसको कत्ल करो और इसकी अब तो तलाक भी हो गई, कत्ल करो। कहा बादशाह तू इसको कत्ल नहीं कर और तलाक भी नहीं। कहा वो कैसे? कहा अपनी कसम को दोहरा, तूने कसम खा के कहा कि अगर तू गुरूब होने से, सूरज गुरूब होने से पहले मेरी सरहद से नहीं गई तो कत्ल भी करूंगा, तलाक भी वाक़ई होंगी। अब तू ये बता कि जिस जगह ये बैठी, क्या ये तेरी हुकूमतों की सरहदों में आता है? ये तेरी हुकूमत है? ये तो अल्लाह का घर है, यहां अल्लाह की हुकूमत है। अगर तू दावा करता है तो मुनकिर है खुदा। बस बादशाह ने जैसे सुना कदमों में गिर गया, कहा सरकार यहां मेरी हुकूमत है, ये तो अल्लाह की हुकूमतों में है। कहा जा, न तलाक हुई ना अब तो कत्ल कर सकता है, अपनी बीवी से राजी हो जा और ले जा। कहा खुदा की कसम है नुमान, जब तक आप है लोग इसी तरह फला पाते रहे। हम कितना ही मुश्किल से मुश्किल पेचीदा मसला कर ले, जब तक आप है वो मसले मसले नहीं, आप मसलों को यूं हल कर। और एक शख्स आता है आपके पास बतौर इम्तिहान, जरा आए जरा अबू हनीफा का इल्म को देखें भाई, शागिर्द बैठे हुए आपके। कहता है अबू हनीफा एक सवाल है मेरा। कहा पूछिए। कहा उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? एक शख्स के बारे में फतवा लेने आया हूं। एक शख्स ऐसा है कि जो मुर्दार खाता है, दे देखे गवाही देता है, जिसको देखा नहीं उसकी गवाहियां देता है उस बारे में। अल्लाह की रहमत से भागता है, मौत का खौफ नहीं, जन्नत की लालच नहीं, जहन्नम का डर नहीं, बिना रुकू और सुजूद की नमाज पढ़ता, ना सजदा करता है नमाज में, ना रुकू करता है, और कहता है नमाज पढ़ रहा हूं। अजीब नमाज है। ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने अपने शागिर्द से फरमाया बताओ इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो? फितने को पसंद करता है, ये भी एक चीज थी, फितने को
फितने को पसंद करता है, बड़ी मोहब्बत है फितने से, मोहब्बत करता है फितने का। बताओ शख्स के बारे में क्या फतवा, सबने बिना गौर फिक्र किए एक जबान यक जबानों के कहा हुजूर ऐसा शख्स बदतरीन काफिर है, बिन देखे गवाही देता है, अल्लाह का खौफ नहीं जिसको, जहन्नम का डर नहीं है, जन्नत की लालच नहीं, मुर्दार खाता है, बिना रुकू सुजूद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की रहमत से भागता है, ये तो इंतहाई बदतरीन शख्स है हुजूर, मुसलमान मोमिन नहीं। आप मुस्कुराए, कहा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, जाओ फतवा ये कि अल्लाह का वली है। उसने कहा हुजूर कैसे वली है, जरा समझा। कहा सुनो, बिन देखे जो गवाही देता है वो रब तबारक व तआला है, रब को देखा नहीं गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह है, जबकि हालांकि रब को देखा नहीं। मुर्दार जो खाता है वो मछली है कि उसको ज़बा करता ही नहीं, मरी भी लाता है, मरी भी खा लेता है, मुर्दार वो है। बिना रुकू और सुजूद की जो नमाज पढ़ता है वो नमाज जनाजा है। जब भी किसी मोहल्ले में किसी की मैयत होती, जनाजा कभी नहीं छोड़ता, और जनाजे में ना रुकू करता है ना सुजूद करता है, नमाज जनाजा पढ़ता है। और फितने को पसंद करता है। कुरान ने औलाद को फितना कहा, औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है। और रहा ये कि अल्लाह की रहमत से भागता है, वो बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश होती है, बारिश में भीगता नहीं है, भाग जाता है, बारिश में भीगता नहीं है, अल्लाह की रहमत है बारिश। और कहा कि क्या था, और कुछ रह गया, हाँ, जहन्नम का खौफ नहीं, इसलिए कि अल्लाह को गफूर रहीम जानता है, ये गुमान रखता है कि अल्लाह उसको जन्नत ही अता करे। और जन्नत की लालच इसलिए नहीं कि दीदार खुदा का मुतलाशी है, जन्नत की लालच नहीं रखता। और खौफ इलाही इसलिए नहीं कि वो कहता है मौला जब तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर तेरे रसूल पर ईमान है, तो यकीनन तेरी रहमत जो है वो गजब पर गालिब है, तू बख्शिशी फरमाने वाला। इस बुनियाद पर रब से डरता नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। उसने कहा अबू हनीफा आपने सच कहा है, यकीनन आप वक्त के इमाम हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये फुकाहत का मामला होता है, फकी और होता है, मुहद्दिस और होता है, हदीस होती है, लेकिन हदीस का फहम अलग चीज है। इमाम अहमद इब्न हंबल जब इमाम शाफई से पढ़ने गए, अच्छा इमाम, तो मैं इस हदीस की बुनियाद पे कहता हूं कि जिसने एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह सवाल करते हैं, अच्छा अहमद इब्न हंबल ये बताओ, एक शख्स ने नमाज छोड़ दी, अब इस हदीस के मुताबिक और तुम्हारे फतवे के मुताबिक काफिर हुआ, नमाज छोड़ने के बाद कुफ्र के बाद पछतावा आया, अफसोस हुआ कि मैंने तो कुफ्र कर लिया, ईमानी से निकल गया, मैं इस्लाम से खारिज हो गया, और जाहिर इस्लाम को पसंद करता है तो दोबारा इस्लाम में आना चाहता है, तो अब क्या करे वो इस्लाम में आने के लिए? कहा हुजूर कलमा पढ़ ले, कलमा उसको इस्लाम में दाखिल कर देगा। कहा अहमद इब्न हंबल बताओ, जिस वक्त उसने नमाज छोड़ी थी तो नमाज का मुनकिर भी नहीं था, नमाज छोड़ी थी उसने, उस वक्त तो न कलमे को छोड़ा न कलमे का मुनकिर था, तो कलमे का जब मुनकिर नहीं था तो कलमे के इनकार की बुनियाद पर तो काफिर नहीं हुआ, तो जिस चीज की इनकार पे काफिर नहीं है वो चीज उसको इस्लाम में कैसे लाएंगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई नमाज छोड़कर काफिर बना ना, कलमा छोड़ के थोड़ी काफिर हुआ कि कलमा पढ़ेगा तो वापस आ जाएगा, तो कलमा उसको कैसे इस्लाम में दाखिल करेंगे? छोड़ी तो नमाज है, कुफ्र तो नमाज की बुनियाद पर हुआ छोड़ने की, कलमा छोड़ने की बुनियाद पर थोड़ी काफिर हुआ। और तुम कहते कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाएगा, इमाम बल थोड़े घूम गए, बात तो सही है। तो अच्छा हुजूर वो नमाज छोड़कर काफिर हो तो नमाज पढ़ ले, तो नमाज जब पढ़ लेगा तो मुसलमान हो। अच्छा अहमद इब्न हंबल नमाज छोड़कर काफिर हुआ, अब काफिर होने के बाद नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, तो जब खड़ा हुआ तो हालत कुफ्र में नमाज पढ़ रहा है, तो काफिर की नमाज कबूल कैसे होंगी? अभी तो कुफ्र की हालत है, और नमाज तो एक सेकंड का अमल नहीं है, यूं किया हो गया बिल्कुल आप दाखिल हो गए, एक वक्त लगता है इसको। इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल बिल्कुल सर चकरा गया उनका, घुटनों के बल बैठे, दस्तबोसी करते, कहते उस्ताद यही सीखने के लिए तो आपकी बारगाह में हाजिर हूं। कहा अहमद इब्न हंबल सीखने आए हो तो ये ना समझो कि हंडा भरा हुआ है, अगर भरा हुआ समझोगे तो फिर डाला क्या जाए। और यही वजह एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है कि एक हदीस तो आपने बहुत बार सुनी होगी, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमी व मुस्लिमा। आका फरमाते हैं कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, हर आदमी को इल्म दीन हासिल करना है। कितना? जो उसकी नमाज को दुरुस्त कर दे, उसके रोजे को दुरुस्त कर दे, उसकी तिजारत के उसूल को का पता दे दे, यानी अपने जरूरियात का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर लाजमी जरूरी है। और फिर ज्यादा गहराई में जाना यह आलिमों का काम है जो फर्ज किफाया है। लेकिन एक हदीस बड़ी प्यारी याद आई है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो तो वो अपने जूतों को लोहे के जूते बना ले। हालांकि लोहे के जूते कोई पहनता नहीं है, ये समझाने के लिए मुबालगा किया हुजूर ने, इल्म की इफादियत और इल्म की अहमियत को समझाने के लिए। तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो वो लोहे के जूते पहन ले और इल्म के हुसूल के लिए सफर करता रहे यहां तक के कि वो जूते घिस जाए, खत्म हो जाए, मगर तब भी ये ना समझे कि सब कुछ उसने हासिल कर लिया, यही समझे कि अब भी मैं खाली हूं। तो जब ये सोचता है तो हासिल करता है। जिस वक्त इंसान ये सोचता है मैं तो बहुत बड़ा लामा हूं, बस खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो याद रखिए कि उससे बड़ा फिर कोई जाहिल नहीं होता। यही चीज हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को समझाना चाह रहे इमाम शाफई कि अगर सीखने आए हो तो अपने आप को खाली हंडे की तरह समझो, अगर भरा हुआ समझोगे तो फिर मैं क्या डालूं,
कहा हुजूर अब बताइए कि इस हदीस का मतलब क्या है। कहा ये तो जाहिरी मतलब है जो मुहद्दिसीन लेते हैं, हम फ़क़ीह वो है जो हदीस पर गौर व फिक्र करते हैं और उसके बातिन को देखते हैं और हम बातिन का मायने अखज़ करते हैं। याद रखो कि कलमा जो है वो मुसलमान बनाने के लिए ज़रूरियात दीन में नमाज फ़र्ज है, लेकिन ईमान एक अलग शय है। ईमान क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत का इकरार, क़यामत का इकरार, अज़ाब का इकरार, फरिश्तों का इकरार, आसमानी किताबों का इकरार। ये ईमानियात में नमाज फ़र्ज है। उसको छोड़ने वाला अहमद इब्न हंबल सुना हुआ गुनाहगार होता है। हुजूर की हदीस का मफ़हूम ये कि जिसने कसदन एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने गोया काफिरों वाला काम किया। काफिर नहीं हुआ बल्कि क्या किया? काफिरों वाला काम किया। इमाम शाफी ये फतवा तो बहुत बाद में दे रहे हैं। इमाम अबू हनीफा के ज़माने में तो पैदा भी नहीं हुए, लेकिन उससे बहुत पहले हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फतवा देते हैं। ये हदीस जब उनके सामने पेश की जाती है कि हुज़ूर अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। आप इस बारे में क्या कहते हैं? फरमाते हैं अल्लाह के रसूल की मंशा ये है कि ये नमाज छोड़ना काफिरों वाला काम है। वो काफिर नहीं होगा ज़ाहिरन, काफिरों की तरह काम किया तो उसको हम फासिक कहेंगे और बादशाह इस्लाम पर लाजिम है कि बेनमाजी को वो कैद करे और उस वक्त तक कैद में रखे जब तक वो सच्ची तौबा ना करे। यहाँ से एक बात भी पता चलती है कि मुसलमान पर नमाज पढ़ना कितना बड़ा अहम फर्ज है। अगर हम बेनमाजी है तो ये हमारा खुलेआम घूमना फिरना शरीयत में जायज़ नहीं, हमारा ये खाना पीना जायज़ नहीं, बल्कि हम किस चीज़ के मुस्तहिक है कि हमको कैद में रखा जाए। मगर अफसोस की बात है कि आज मुसलमान नमाजों से गाफिल है, नमाज की अहमियत ही नहीं है। योगा करने का टाइम निकाल लेते हैं हम, लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हालांकि नमाज जिस्मानी और बदनी इबादत के साथ साथ एक तरह की वर्जिश भी है। हालांकि उसको वर्जिश की नीयत से नहीं करना है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकतें रख दी, उसमें एक खूबियां रख दी कि नमाज के स्टेप भी ऐसे हैं, रुकू और सुजूद का आलम ये है। मैंने एक डॉक्टर की तहकीक पढ़ी और गैर मुस्लिम डॉक्टर है, किसी ने उससे कहा कि आंखें कमजोर हो जाए तो क्या करे? उसने कहा अपने सर को जमीन पर रख के बहुत देर तक लेटा रहे। मैंने कहा इसी को तो सजदा कहते हैं, और जितना तवील सजदा हो उतना सवाब भी मिल रहा है और आंखों की तरफ खून का रवानगी बढ़ रही है, तो खून की रोशनी भी बढ़ रही है। यहां तक कि योगा करने वाले खुद कहते हैं कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द होता तो वो रुकू की हालत में झुककर बहुत देर तक उसी हालत में रहे। ये जितने अरकान है अल्लाह ताला ने सब हमारी जिस्म की सेहत के लिए भी इसको बनाए हैं, इसकी सेहत भी इससे दुरुस्त रहती है और उसके अलावा फिर क्या होता है, साथ साथ सवाब भी मिलता है। हम खूब रात में खाना खाते हैं और खाना खा के टहलते हैं खाना पचाने के लिए, मगर हमें ये शऊर नहीं आता, इब्लीस हमें ऐसा गुमराह कर रखा है कि अगर भाई खाना ही हजम करना है तो ईशा की नमाज पढ़ लो, 17 रकात इतनी है कि उसी में तुम्हारा खाना हजम हो जाए, कम अज कम इस नियत से हम नमाज पढ़ लें। तो बहरहाल बड़े अफसोस की बात है कि आज हम नमाज नहीं पढ़ते, जबकि हमारे जितने अइम्मा और इमाम है एक वक्त की भी किसी की नमाज कभी छूटी नहीं। तो बहरहाल ये मैं बताना ही चाह रहा था। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है फिर इमाम शाफ़ी के दस्तबोज़ी करते कहते यकीनन यही चीज़ मैं आपसे सीखने आया हूँ। तो पता चला कि फ़ुक़ाहत और होती है और मुहद्दिसाना चीज़ें, मुहद्दिस के हदीस दानी एक अलग फ़न है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो थे वो कौन थे? फ़क़ीह थे, फ़क़ीहों के बाब थे, मुज्तहिदीन के बाब थे। यहाँ तक कि जब इंतकाल हुआ तो 7,000 के करीब मुज्तहिदीन छोड़े और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शरह मिशकात में फरमाते हैं कि आपने जो हदीसों से इस्तिंबात की हदीस है वो 1,70,000 मसाइल है और वो उसूल कायम की कि उन मसाइलों से बाद वालों ने सैकड़ों हजारों लाखों मसाइल निकाले फिर। और यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला जब हदीस बयान करते और कोई वो हदीस जो इमाम अबू हनीफा से उनके पास आई तो वो क्या कहते? ये नहीं कहते हद्दसना अबू हनीफा, ये नहीं कहते हद्दसना नुमान, बल्कि क्या कहते हैं? हद्दसना शहीन शाह, हमसे शहीनशाह ने हदीस बयान की। लोग कहते हुजूर आप किसको शहीनशाह कह रहे? कहते ये अबू हनीफा के अलावा और कौन हो सकता है, ये हदीस हमको इमाम अबू हनीफा से मिली। मैं 2-4 बातें बोल के बस खत्म करूंगा कि ज़हानत का जो बात चल रही है, फ़ुक़ाहत की जो बात चल रही है, चुटकियों में मसाइलों को हल करना।